हम आपके साथ हैं। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है, बहन जी जरूरी। पिछले 10 साल में महंगाई आसमान को छू रही, युवकों के अरमानों को तोड़ा जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर आउट हो जाने के बहाने उन्हें नौकरी से दूर रखा जा रहा है। शिक्षा का हाल यह है कि आज 25% स्कूलों में शिक्षक नहीं और डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है। ये बात बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने रविवार को राजा कॉलेज के मैदान पर आयोजित एक जनसभा में कही। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को नौकरी से दूर रख रही है। बेरोजगारी का ये आलम है कि पीएचडी प्राप्त लोग भी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए आवेदन करने को मजबूर हैं। महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आकाश आनंद ने भाजपा से पूछा कि उसने शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार के पिछले 10 साल में क्या क्या किया। उनका कहना था कि खाली पेट धर्म नहीं जानता। उन्होंने प्रधानमंत्री से बिना नाम लिए पूछा कि उनकी महंगाई को कम करने तथा 2.5 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। उन्होंने 60 साल में बहुजन समाज के लिए कोई काम न करने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और काशीराम को सम्मान न दिलाने आदि के लिए कांग्रेस की आलोचना की तो सपा को गद्दार बताते हुए कहा कि इस दल ने बहुजन समाज के वोट तो ले लिए पर उनके लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग रंग के गमछा डाले बहरूपियों से सावधान रहते हुए कहा कि उनसे सतर्कता से लड़ने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, कांग्रेस, सपा समेत 25 राजनीतिक दलों ने 16,500 करोड़ का चंदा लिया पर बसपा ने 1 पैसा भी नहीं लिया। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बसपा के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में विजयी बनाए। जनसभा को सीतापुर के प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव, धौरहरा प्रत्याशी श्याम सुंदर अवस्थी, मिश्रिक प्रत्याशी BR अहिरवार, लखीमपुर प्रत्याशी अंशय कालरा, हरदोई प्रत्याशी BR अम्बेडकर, मंडल प्रभारी गंगाराम गौतम, राजेश धार, जिला प्रभारी सोबरन लाल, गौतम सुरेश राव आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर राम मूर्ति, मधुकर, जुनैद अंसारी, श्याम किशोर, रानू चौधरी, जाहिद अंसारी, नवल किशोर, रजनीश मौर्य, अनिल मिश्रा, राम स्वरूप गौतम, शत्रुघ्न लाल आजाद, विनोद राजवंशी, शिवशंकर भारती आदि मौजूद रहे। वहीं जनसभा के दौरान उनके द्वारा किए गए तीखे प्रहार के बीच उन्होंने आचार संहिता की भी चिंता नहीं की, जिसके बाद आकाश आनंद प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ शहर कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन मामले का केस भी दर्ज किया गया है। इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम? हमारा युवा जाग रहा है, हमारा समाज जाग रहा है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारा समाज इस बारी उठकर वोट डालकर बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम करेगा। वो अपने नेताओं से परेशान है, हमसे क्या परेशान होंगे। अच्छा, थैंक यू। सीने तो उसकी क्या सोच है, आप ही बताइए, कैसी सोच है उसकी अगर वो बाबा साहब की जयंती नहीं बनाने देना चाहता। मानवतावादी जो गंदी सोच है इन लोगों की, जो बाबा साहब को नहीं मानते, जो बच्चे बाबा साहब के बारे में पढ़ते हैं, जो उन्हें अपना भगवान मानते हैं, उनके खिलाफ है ये लोग। तो अगर सरकारी कॉलेजेस जहां पे शिक्षा दी जाती है, अगर शिक्षा के जन्मदाता, शिक्षा के जो प्रतीक है हमारे, अगर उसकी ही जयंती नहीं बनाने देंगे तो ये लोग किसके साथ हैं और किसके खिलाफ, आप खुद ही समझ जाइएगा साथियों। इन्होंने जातिवादी हमारे बच्चों की शिक्षा तक में घुसा रखी। ये चाहते नहीं कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे इतिहास के बारे में जाने। आप जानते हैं ना वो बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? मैं सभी युवाओं से बोलता हूं साथियों, बड़े बुजुर्ग हमेशा कह के गए हैं कि अगर किसी समाज को खत्म करना है तो उसका इतिहास मिटा दो, उसको इसके इतिहास से दूर कर दो। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में बाबा साहब का इतिहास हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो आज हम जानते हैं कि हमारी ताकत, हमारी शक्ति क्या है। ये लोग आपको आपके इतिहास से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दोबारा से वही गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, शिक्षा हमने बहुत काम किया है अपने समाज के लिए, तो जब भी हम वोट मांगने जाएं, हम अपने कामों के साथ वोट मांगने जाएं। हम आने वाले 5 साल 10 साल के वादों के साथ नहीं जाएंगे। हमने जो पिछले 10-15 सालों में काम किया हम वो लेके जाएंगे। तो साथियों, इसी आधार पर हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जब भी कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों के बीच में आए वोट मांगने, तो आप उनसे उनके पिछले 10 सालों का काम मांगे कि भाई तुम पिछले 10 साल से सत्ता में थे, पिछले 5 साल से सत्ता में थे, पिछले 2.5 साल से सत्ता में थे, तो तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किए, उसके आधार पे आप उनको वोट देने का काम करेंगे। साथियों, इस बारी सवाल बिना किए कोई वोट नहीं जाएगा। हमारी माएँ यहाँ बैठी हैं, आप अपने